नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ है सुबह का समय। बच्चों की छुट्टी है आज, इसलिए बच्चे अभी सोए हुए हैं। और आज है मेरे घर में श्राद्ध मेरे ससुर जी का। तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि आज ना काफ़ी सारा खाना बनाना है। इसलिए हर रोज़ तो क्या होता है, जब भी श्राद्ध होता है तो फिर हम सिर्फ घर घर के ही होते हैं खाने के लिए ना, मतलब हम 4 जने होते हैं बस खाने के लिए। आज तो मेरे देवर हैं, मेरे जेठ के घर से हैं, इसलिए काफ़ी सारे लोग हैं। तो मुझे काफ़ी सारा खाना बनाना है। तो कुछ तो मैं तैयारी करके आ रखी हूँ, मतलब कुछ चीज़ें मैंने गैस पर चढ़ा दी हैं। और बाकी अभी मैं जाऊँगी। मैं पहले इधर आ गई थी कि चल फटाफट से ना कमरा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जब झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो सारा सामान ऊपर रख देती हूँ, इसलिए तो बस यही सारा सामान नीचे लगाया है। और ये देखो सिम साहब बैठे हुए हैं। तो मैंने इधर का पंखा चला रखा था, फिर मैंने पंखा बंद कर दिया। और आज ना खाने में बनाऊंगी भी काफ़ी सारी चीज़ें। वैसे तो हमेशा तो बनाती सब्जी पूरी और खीर ही बनाती हूँ ना, तो आज 2 चीज़ एक्स्ट्रा बनाऊंगी और साथ में रायता होता है। तो आज तो मैं बनाऊंगी खाने में छोले बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, काले चने बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुर जी को बहुत अच्छे लगते थे। और वैसे भी उनका श्राद्ध पड़ता है नवमी वाले दिन ना, तो उस दिन माधुर नवमी होती है ना श्राद्धों में, तो उसी दिन का उनका श्राद्ध पड़ता है। तो उनको पसंद भी थे काले चने और छोले, हलवा, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो बस उन्हीं की पसंद के हिसाब से बनाऊंगी। ऐसा नहीं होता कि हर साल एक चीज़ बनाती हूँ। उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, पर सब कुछ तो खैर मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सबके लिए बनाना होता है ना, इसलिए तो यहाँ बस ये इतना ही बनाऊंगी। और सुबह सुबह सब्जी आई थी, उनको रख रही हूँ। अभी तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया पलंग पर ही ना, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही है काम करने की, कि फटाफट से जाऊँ और खाना बना के खाने वाला काम फिनिश करूं। क्योंकि देखते हैं कौन कौन आता है खाने के लिए ना, नहीं तो फिर मुझे खाना पैक करके देना पड़ेगा सबके घर पर ना, इसलिए तो बस ये वाला काम मेरा पूरा हो गया था झाड़ू पोछे का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही वाला काम होता है। जब तक झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तब तक फिर खाना वगैरह नहीं बना सकते, इसलिए तो सबसे पहले उठ करके झाड़ू पोछा ही किया। नॉर्मल दिनों में मैं खैर सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ मैंने काले चने उबलने के लिए रखे हुए थे और दूध रखा हुआ है गैस पर, क्योंकि मैं खीर बनाऊंगी इसलिए। और यहाँ पर मैंने चावल भिगो करके रख दिए थे। तो जब तक मैंने ये कमरा वमरा ठीक किया, ये सारा करा, तो चावल थोड़े फूल चुके हैं। और वैसे भी मैं चावलों को थोड़ा पीस करके बनाती हूँ खीर, जल्दी भी बनती है और गाढ़ी भी बनती है। मैंने आपको बताया ही है हर वीडियो में, जब भी मैं खीर की वीडियो डालती हूँ, मतलब खाना बना रही होती हूँ, तो तब मैं बताती हूँ कि हाँ भी ऐसे खीर गाढ़ी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। और आप लोगों ने कभी बनाई या नहीं बनाई मुझे बताइएगा कमेंट करके ना, कि आप लोगों ने कभी चावल को पीस करके इस तरीके से खीर बनाई है या नहीं बनाई। मतलब चावल का ना पूरा पेस्ट नहीं करना होता है, बस ऐसे इनको दरदरा सा पीस लेना होता है और फिर उसकी खीर बना करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी। और यहाँ पर जो थे काले चने वो उबल चुके थे, तो अब मैं रखूँगी छोले उबलने के लिए। वैसे तो मेरा कुकर है 7 लीटर का ना, और छोले मैंने भिगोए थे कम से कम 3 पाव के आसपास मैंने छोले भिगो रखे थे। क्योंकि पहले मुझे लगा था कि सब लोग घर पर आएंगे खाने के लिए, तो फिर ऐसा होता है ना, बच्चे जैसे बच्चे आते हैं भाई खाना खाने के लिए, बच्चे भी होते हैं साथ में ना, तो फिर अब बच्चे सुबह खाएंगे तो बच्चे फिर शाम तक रहेंगे। तो मैंने उसी के हिसाब से तैयारी कर रखी थी, मतलब उसी के हिसाब से मैंने छोले वगैरह भिगो करके रखे थे कि बच्चों के लिए कम से कम 2 टाइम का खाना तो होना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ता, इसलिए। और वैसे भी बच्चों को छोले पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने 3 पाव छोले भिगोए थे कि सबके लिए काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने छोले रखे थे उबलने के लिए। तो छोले थोड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने देखा है वीडियोस में ना कि आप उसके अंदर वो डाल दो, चम्मच डाल दो तो पानी नहीं निकलता है। तो मुझे ये लगा कि चलो मेरा कुकर गंदा नहीं होएगा, और फिर जब मैं खाना बना रही होंगी उस तक छींटे नहीं आएंगी उसकी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ना चम्मच डाल दी कुकर के अंदर ना। आप यकीन नहीं करेंगे, सीटी नहीं आती थी बिल्कुल भी कुकर में ना, या तो छोले बहुत ही ज़्यादा थे इस वजह से। फिर बाद में ना मैंने गैस बंद करी, दोबारा से गैस में तो सारी गैस निकली कुकर की, तब कहीं जा कर के
मैंने वो करा। फिर दोबारा से मैंने वो डाला उसके अंदर, ढक्कन लगाया, चम्मच को बाहर निकाला। तो इसलिए तो कभी भी जब ज़्यादा चीज़ हो ना तो आप लोग ये मत डालिएगा चम्मच वगैरह ना, वीडियो देख करके, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। और क्योंकि मैं बनाऊँगी छोले, तो उनको काला करने के लिए मैंने इसमें डाला है आंवला काट करके। उससे थोड़ी खटास भी रहेगी और रंग तो काला हो ही जाएगा छोलों का ना, इसलिए तो मैंने चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं किया आज। आंवले रखे थे तो फिर मैंने आंवले ही डाल दिए हैं। और जब अकेले करना पड़ता है ना सारा काम, तो फिर थोड़ी सी रहती है ना, क्योंकि साथ में बर्तन भी साफ़ करने होते हैं, सारा काम खुद ही देखना होता है, इसलिए। तो यहाँ पर अब मैं चावलों को मैंने पीस दिया है और उसको मैं डाल रही हूँ उसमें दूध में। तो बस इस तरफ खीर बनेगी, यानी कि अभी तक कुल मिला करके आधे 2-3 काम हो गए हैं, इसलिए। और आज ना मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि ना मैं हलवा कैसे बनाती हूँ, क्योंकि सबको ना मेरे हाथ का हलवा बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मिस करते हैं लोग बाग ना कि भाई हाँ, हम मतलब जैसे कि जब भी बनाती हूँ तो सबकी फरमाइश रहती है कि हलवा ज़रूर देना हमें खाने के लिए ना। तो ऐसे तो नवरात्रि में बनाती हूँ जब कन्या पूजन होता है। तो आज मैं बना रही थी हलवा, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग अब बनाएंगे ना नवरात्रि के लास्ट में कन्या पूजन पर हलवा, तो बना करके देखना इस तरीके से ना, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। मतलब आप जब खाओगे ना तो आप भी कहोगे कि हाँ सच में बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना है। तो मैं जैसे मैं बताऊंगी ना वैसे वैसे बना करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर अब बस छोले उबलेंगे, उसके बाद क्योंकि लहसुन प्याज को तो इस्तेमाल करना नहीं है, तो बस छोलों को छोंक दूँगी। सबसे पहले चने छोंकूँगी। और जब ज़्यादा सामान होता है ना, तो अगर घर में खा रहे हैं तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब पैक करके देना होता है ना तब बहुत दिक्कत होती है पैक करके देने में ना, क्योंकि बहुत सारे बर्तन चाहिए होते हैं पैक करने के लिए, इस वजह से। तो ये देखो चने तो उबल चुके हैं, अब मैं इनको छोंकूँगी। तो चने भी अब बनाते हैं ना उसमें ना कन्या पूजन पर। तो देखो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आज तो खैर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें तो मैं कर लेती हूँ सरसों के तेल का इस्तेमाल ना, लेकिन जब ऐसा होता है ना, जब नवमी की पूजा होती है या अष्टमी की पूजा होती है तब उसमें नहीं करते ना सरसों के तेल का इस्तेमाल, तब तो मैं देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ या फिर रिफाइंड का इस्तेमाल करो। रिफाइंड तो तब खा सकते हैं, है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया, तेल जैसे गर्म होएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी जीरा। और यहाँ पर मैंने लिए हैं सारे सूखे मसाले। तो इसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक ना मैंने चनों को उबालते समय भी डाला था, लेकिन क्योंकि उनका सारा ही पानी निकाल देती हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ। और यहाँ पर मेरे जो काले चने हैं वो हैं आधी किलो। तो मैंने पूरा का पूरा आधी किलो का पैकेट भिगो दिया था, क्योंकि हलवे के साथ चने का ना कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और वो हर किसी को अच्छा लगता है खाने में ना, इसलिए। तो ये जो सारे मसाले हैं इनमें मैं डालूँगी पानी। और तो पानी भी मैंने वही लिया है जो मैंने चनों को उबाला है ना, तो जो छाना है पानी, तो मैं उसी पानी का इस्तेमाल करूँगी। चनों में डाल दूँगी उस पानी को, उसमें चनों में कह रही सॉरी मसालों में ना, उसी पानी को डाल दूँगी। ये देखो इसी से घोल बनाएंगे पूरा का पूरा। और जैसे तेल गर्म हो जाएगा जीरा डाल करके इसको तुरंत ही डाल देंगे। बस आँच थोड़ी धीमी करेंगे, नहीं तो एकदम से ना काफ़ी तेज़ की हो जाती है ना, इसलिए। और फिर इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि सारे मसाले ना अच्छे से पकने जाते हैं, यानी कि तेल नहीं छूट जाता जब तक मसालों में से ना, तब तक इनको अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों वाला घोल जो था वो सारा का सारा डाल दिया तेल के अंदर। और अब इसे तब तक अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये मसाले तेल नहीं छोड़ देते। और साथ में मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर के लिए भी मैंने जो ड्राई फ्रूट हैं वो थोड़े से पीस दिए थे, तो अब उनको डाल दूँगी खीर के अंदर। क्योंकि चिरौंजी वगैरह है ना, उन सबको मैंने धो लिया था अच्छे से ना। अब पता नहीं दुकान पे कैसे रखा रहता है कैसे नहीं ना, वैसे तो मोस्टली रखते हैं ड्राई फ्रूट को ना उसके अंदर डिब्बों वगैरह में ना, लेकिन फिर भी मैं तो धो ही देती हूँ थोड़ा सा। जैसे चिरौंजी होती है उसको धो ही देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ ना कुछ रहता ही है कभी कभी ना थोड़ा बहुत, इसलिए। तो मैंने धो करके उसको डाल दिया है मैंने खीर के अंदर। और यही वाले सारे ड्राई फ्रूट मतलब काजू, बादाम और चिरौंजी थी और बीज, यही सब मैं डालूँगी हलवे में। सेम मैंने मंगा के रखे थे कि दोनों चीज़ों में मुझे डालने हैं, हलवे में भी और खीर में भी। तो जब तक वो मसाला पक रहा है तब तक मेरी खीर तो खैर अब बन करके तैयार ही है लगभग ना। और ये देखो चने, तो बस मैंने चने भी डाल दिए इसके अंदर। अब चनों को ना अच्छे से तब तक पकाएंगे, मतलब तब तक नहीं पकाएंगे, थोड़ी देर पकाएंगे इनको ना। थोड़ा पानी डाल देंगे इनके अंदर, ताकि जब तक वो पानी ना सूख जाए, हमें
पता रहेगा कि हाँ भाई अब बिल्कुल पानी सूख गया है। और एक साथ ना गैस पे रख दो ना, चारों गैसें इस्तेमाल करो तो फिर बर्तन गर्म हो जाते हैं, आप उन्हें साइड से पकड़ नहीं सकते हो बिल्कुल भी ना, इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और कितनी बार भूल जाते हो काम करते करते ना, तो गरम गरम बर्तन पर हाथ लग ही जाता है। तो यहाँ पर अभी देखो ये छोले ना, काले चने, मैं तो इनको भी छोले बोल देती हूँ इसलिए, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इनके अंदर भी ना। बस अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे इस पानी के साथ। जब पानी अच्छे से सूख जाएगा तो समझो कि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो सब चनों में चला गया है, फिर गैस को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ काले चने, आप भी बना करके देखना। और अभी बनाएंगे हलवा, तो उसकी तैयारी भी मैंने बस अब कर रखी है। मैं आपको बताती हूँ कि हलवा कैसे बनाती हूँ मैं। और जी खीर भी बन करके तैयार हो गई है, तो मैं चीनी तो डालूंगी नहीं, मैं डालूंगी शक्कर। तो शक्कर को मैंने घोल लिया है पानी के अंदर, गर्म पानी में अच्छे से, और बस उसको मिला दूंगी खीर के अंदर, और फिर हमारी खीर भी बन करके तैयार है। तो गर्म पानी में इसलिए घोलती हूँ ताकि भी जो भी इसके अंदर गंदगी है वो खाने में ना जाए, इस वजह से। चाय वगैरह बनाते हैं तब तो देखो छन जाती है चाय ना, लेकिन अगर मैं खीर में इसको ऐसे ही डाल दूँगी ना, तो फिर कुछ ना कुछ जो रहती है गंदगी थोड़ी बहुत ना, वो जाएगी इसके अंदर। पर कितनी बार जब हम खा रहे होते हैं शक्कर को ऐसे मलाई मिला करके, घी मिला करके, तब बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कितनी बार ना तब मेरे मुंह में आ ही जाता है कुछ ना तिनका वगैरह ना। तो इसलिए मैं खीर में फिर छान करके डाल देती हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, अभी खीर है तो मैं अगर इसमें नहीं डालूंगी ना इस तरीके से छान करके शक्कर ना, तो खाने जब भी खाएंगे ना और कुछ मुंह में आएगा तो सब सोचेंगे ना मैंने अच्छे से चावल वगैरह साफ़ नहीं करे, इस वजह से। अब जब शक्कर खा रहे होते तब तो पता रहता है कि हाँ भाई शक्कर के अंदर ही होगा ये, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं छान करके डालती हूँ, और अच्छी बनती है खीर ना। मतलब मैंने भी अभी तक जब हम गाँव में खाते थे ना, तो हम कैसे खाते थे, नानी के गाँव में ना ऐसे बेले में खीर मिलती थी। बेला यानी कि एक होता है पीतल का बर्तन है, ऐसे चौड़ा सा कटोरे जैसा होता है, बहुत गहरा नहीं होता, उसके अंदर खीर देते थे नानी ना, और फिर ऊपर से शक्कर डाल देती थी। वही क्या मज़ा आता था उस खीर को खाने में ना। मतलब या तो उन बर्तनों का स्वाद था या फिर वो खीर का स्वाद, मतलब मेरी ज़बान से वो स्वाद तो हटता ही नहीं है। लेकिन अब गाँव जाओ तो सब ने पीतल के बर्तन वगैरह सब बंद कर रखे हैं, सब स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं शहर वालों की तरह कि हाँ भाई। तो यहाँ पर देखो खीर भी बन गई है, और बस अब मैं शरबत बनाऊँगी वो करने के लिए, हलवा बनाने के लिए, और सूजी भूनूंगी। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी हलवा आधी किलो सूजी का। तो जो पैकेट था वो आधी किलो से थोड़ा सा कम था, यानी कि वो था 450 ग्राम का, पूरे 500 का नहीं था, 50 ग्राम के आसपास उसमें कम थी सूजी ना। पता नहीं दुकानों का अलग अलग हिसाब होता है। इन्होंने जहाँ से मंगा रखी थी सूजी, उसमें आधे किलो का कोई पैकेट होता ही नहीं ना, आधे किलो का होता ना 1 किलो का होता, वो ऐसे कम कम ही होते हैं। अब पता नहीं क्यों होते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पर मुझे ये जो घी रखा था ना, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिन पहले लेकर के आए थे। तो ये बाहर से लेकर के आ रखे थे घी ना, बाहर से मतलब दुकान पे से लेकर के आ रखे थे, तो मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था कि चलो जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से ही। लेकिन अभी बिल्कुल पत्थर जैसा हो रखा है, इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ, ये मेल्ट भी नहीं हो रहा जल्दी से, और मेरे को लग रही है जल्दी ना, बहुत जल्दी की भी फटाफट से काम करो, इसलिए। तो बस कैसे जुगाड़ उगाड़ करके मैंने इसे थोड़ा काटा वाटा तब कुछ करके, फिर जितना ये मेल्ट हुआ मैंने इस कटोरे में रहने दिया। उसके बाद जो ये ऊपर का हिस्सा है ना सारा का सारा, मैंने इसे सूजी में डाल दिया कि चलो भाई फटाफट से बना लेते हैं हलवा, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने रख दिया बर्तन, अब हलवा बनाने के लिए सूजी और घी मैंने डाल दिए हैं इसमें। और देखो अभी मैंने रात के बर्तन भी नहीं लगाए हैं, अब धीरे धीरे बर्तन भी लगाऊंगी, जो बर्तन गंदे होंगे उनको साफ़ भी करूंगी। और यहाँ पर ये देखो सिम आके बैठा हुआ है किचन में, इसको लग रहा है कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन भाई आज तो मैं से कुछ भी खाने के लिए देने वाली नहीं हूँ अभी। मतलब जो इनका खाना है वो दे रखा है बाहर ना, इसलिए। और यहाँ पर देखो ये रहा शरबत, तो मैंने लिया है आधी किलो, मान के चलो कि मैंने सूजी के हिसाब से रखा है। थोड़ा सा पतला सा हलवा बनाऊँगी, क्योंकि फिर हलवा जो होता है ना रखा हुआ थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए। और ये चावल बनाऊंगी, चावल भिगो करके रखे हुए हैं। और ये देखो यहाँ खीर बन करके तैयार है, और ये हमारे चने भी बन करके तैयार हो गए। चलो अब हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है, मतलब सूजी लिया है, और सूजी के जितने मैंने इसमें घी लिया है। थोड़ा बहुत जो घी फालतू रहा होगा, हो सकता है थोड़ा घी फालतू हुआ हो आज ना, क्योंकि बिल्कुल मैंने एक्यूरेट नाप से नहीं लिया। नहीं तो हमेशा ऐसे अगर आधी किलो सूजी होती तो आधी किलो घी में मंगा करके रखती हूँ अलग से ना, और 1 किलो चीनी मंगा करके रखती हूँ, इस तरीके से करती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से रखा है। तो घी मुझे लग रहा है कि परफेक्ट ही था, बहुत ज़्यादा घी नहीं हुआ था हलवे में। तो आप भी इसी हिसाब से रखना, जितना आप सूजी लोगे उतना आप घी लेना, तभी हलवा बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा। कम घी में बनाओगे तो हलवा बिल्कुल भी मतलब जो एक मज़ा आता है ना हलवा खाने में, वो मज़ा नहीं आता, मैं सही बता रही हूँ। फिर वो ना अच्छा नहीं लगता खाने में, ऐसे मतलब सूखा सूखा सा लगता है, और क्या कहते हो, पानी पानी ज़्यादा लगता है उसके अंदर ना। अगर इस तरीके से बनाओगे तो वही बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से बना करके देखना, मैं आपको बोल रही हूँ जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बना करके देखना। तो अगर आपने जैसे मैंने आधी किलो सूजी ली है, तो मैंने आधी किलो इसके अंदर घी लिया है, और 1 किलो मैं इसमें लूँगी चीनी, और उसका दुगना लूँगी मैं पानी, यानी कि 2 लीटर पानी। तो यहाँ पर मैंने पानी तो पूरा 2 लीटर रखा है। अगर आप चाहो तो आधी किलो सूजी में ना थोड़ा बहुत फालतू पानी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर हमारी सूजी भुन गई थी ना, सूजी अच्छे से भुन गई घी के अंदर ना, तो वो कितनी बताऊँ आपको, लाइट गोल्डन से हो रखी थी, इस कलर, इतनी कलर की हो रखी थी। फिर मैंने इसमें क्या करा, जो हमने शरबत बना करके रखा हुआ है ना, उसका मैंने 1 चमचा भर के इसके अंदर डाल दिया। जब तक इसके सारे झाग अच्छे से बैठ नहीं गए तब तक मैं इसको इस तरीके से चलाती रही। और इतना मज़ेदार वाला हलवा बना था ना इस बार भी, बहुत ही मज़ेदार। मतलब ये ट्रिक तो मैंने पहली बार अपनाई थी, लेकिन बहुत अच्छा हलवा बना था। तो इस तरीके से हलवे में हमें 2 से 3 बारी ज़रूर करना है। तो मैंने 2 बारी इस तरीके से डाला था, चमचा भर के पानी। देखो अब ये आपको थोड़ा लाइट लग रहा होगा ना, जबकि हमने इसमें पानी डाल दिया है। और बोलते हैं कि पानी डालने के बाद फिर भुनाई अच्छे से होती नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से दोबारा से भी इसकी भुनाई हुई है ना। अभी आप देखना इसका कलर इतने अच्छे से चेंज हुआ है ना, बहुत ही अच्छे से, मतलब बिल्कुल जो एक गोल्डन कलर होता है ना वो वाला आया है। कितनी बार होता है ना, हमें पता नहीं चलता हमने सूजी कितनी भूनी कितनी नहीं भूनी। कभी कभी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हलवा बन जाता है, और कभी कभी बिल्कुल लाइट बनता है ना, ऐसा लगता है कि सूजी भूनी ही नहीं है ना। तो ये देखो बस इसकी भुनाई पे बिल्कुल, इसकी भुनाई का ध्यान रखना है कि हाँ भाई सूजी की भुनाई बहुत अच्छे से होएगी तो बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा। और ये देखो इस तरीके से बस चलाते रहेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप देखो कितना चेंज हो गया है ना, सूजी का कलर हो गया ना डार्क, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो रखा है इस समय ना। तो अभी जैसे मैंने पहले किया था ना, अब फिर से मैंने वैसे ही किया है। 1 चमचा शरबत का भरा और इसके अंदर डाल दिया। अब देखो जितने झाग पहले बने थे उतने झाग अब नहीं बने हैं, लेकिन इसको फिर हम अच्छे से हिलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे, और बहुत अच्छा कलर आएगा आपके हलवे का। इस तरीके से ज़रूर बना करके देखना। ये देखो इस तरीके से। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारा का सारा शरबत पलट देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा डार्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो भी। आपको हलवे का कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे मोस्टली ये वाला कलर हलवे का ज़्यादा अच्छा लगता है। ना तो ये वाइट रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, एकदम प्रॉपर कलर रहता है। और बस अब जितना भी हमारा शरबत है वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। ये देखो, और हाथ को बचा करके डालना भी, बहुत तेज़ की ना भाप लगती है, गरम गरम उसकी ना। एक तो सूजी गर्म होती है, ऊपर से पानी भी गर्म होता है और बहुत तेज़ भाप लगती है, इसलिए तो थोड़ा हाथ को बचा करके डालना। और बस अब इसे हम चलाएंगे, और जब तक ये सारा पानी अच्छे से हलवा सोख नहीं लेता ना, सूजी सोख नहीं लेती, तब तक हम इसको पकाएंगे। होगी क्यों भोग रही है? को उधर बैठा कबूतर दिख रहा था, अब तो उड़ गया कबूतर। अब तो गया तो गया 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 वो तो गया, भाग गया वो, भोग मत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा हलवा भी बन करके तैयार है। बस इसको अच्छे से अपना थोड़ी देर पकने देंगे, ताकि जो भी पानी हमने इसमें डाला है, जब तक वो सूजी सारा पानी सोख नहीं लेती ना, तब तक इसको ऐसे चलाते रहेंगे बीच में ना, नहीं तो क्या नीचे ना थोड़ा तलिए में लग जाएगा, इस वजह से। तो बस इसको इस तरीके से चलाएंगे, और थोड़ी देर में हो जाता है ये एकदम से ना, पक जाता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो एक बार बना करके देखना हलवा इस तरीके से, आपको पसंद आएगा। इस बात की तो खैर गारंटी है कि आपको पसंद बहुत आएगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखना कि जितनी सूजी उतना घी, उसका दुगना हमें लेना है चीनी, और उसका भी दुगना हमें लेना है पानी, ठीक है ना। इस तरीके से, यानी कि 1 1 2 4 ऐसे रहता है रेशो ना। चलो जी ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल बनाने के लिए मैंने उसमें डाल दिया है तेल और जीरा डाल दिया, और चावल मैंने भिगो करके रखे हुए थे, इनको डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी पानी। और इस तरीके से खुले में चावल बनाना पहले मुझे नहीं आता था, सही बताऊँ, लेकिन अब धीरे धीरे ये वाला भी आ गया प्रोसीजर ना,
पहले मेरे से क्या होता था, मैं ना आँच तेज़ कर देती थी और ना पानी सारा सूख जाता था और चावल कच्चे रह जाते थे। फिर मैं पानी ज़्यादा रखती थी तो वो फिर पानी ज़्यादा हो जाता था और फिर चावल ऐसे ना पानी पानी जैसे हो जाते थे। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या इस तरीके से। तो मैं फिर हमेशा कुकर में ही बनाती थी, लेकिन आज तो मेरा कुकर भी घिरा हुआ है और बीच में मैं बना चुकी हूँ 1-2 बार ना इस तरीके से चावल। तो अब मुझे पता लग गया है कि भाई इसको धीमा करके रखना होता है, आँच तेज़ नहीं करनी होती है। अगर आप लोगों को भी ऐसी मेरी जैसी गलती करते हो तो आप भी ध्यान रखना कि आप जितना आपने चावल लिए हैं उसका दुगना आपको पानी लेना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर आप 19-20 चाहते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा करना, आपको लगे कि नहीं भाई हो सकता है चावल नहीं गले तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको धीमी आंच करके ढक देना और ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखना ताकि जो ये भाप बनेगी ना उससे क्या नहीं तो सारा पानी बाहर निकल आएगा, टकराएगा प्लेट से आकर के। इसलिए तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ढक्कन को खुला रखा है तो भाप बनेगी, वो साइड से निकलती रहेगी तो पानी भी ऊपर तक नहीं आएगा, बाहर नहीं निकलेगा और चावल एकदम अच्छे से बन जाएंगे इस तरीके से। तो जी यहाँ पर हमारे चने भी बन गए, हमारी खीर बन गई, हमारा हलवा बन गया और हमारे चावल भी बन ही गए। अब तो गैस पे रखे गए तो बन ही गए हैं। बस अभी मुझे बनानी है पूरियाँ और मैं छोले छोकूँगी। बस ये 2 काम रह गए हैं करने के लिए। और मतलब मैंने बुलाया आज खाना खाने के लिए, एक देवर है उनकी बेटे को बुलाया है कि भाई तुम खाना खाने के लिए आ जाना। तो बस पूजा तो हम कर देंगे, जब वो आएगी तो उससे फिर खाना खाने के लिए दे देंगे, क्योंकि मेरा देवर नहीं आएगा तो उसके यहाँ पे भी खाना मुझे पैक करके देना होगा। और इन्हें देखो दोनों को, ये दोनों बैठे हुए हैं सिंघाड़े खाने के लिए। वो इन्हें छील छील के दे रहे हैं और ये बैठ करके खा रहे हैं। मैं आपको आवाज़ तो सुनवाती लेकिन ना इन्होंने फ़ोन चला रखा था इसलिए फिर मैंने म्यूट कर दिया है। तो ये देखो इन्होंने इनको दिया तो मेरे से बोले ये तो खा ही नहीं रहे। मैंने कहा अभी दोनों ऐसे ही करेंगे थोड़ी देर एक्टिंग कि हम नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देखेंगे, फिर जैसे कोई खाना स्टार्ट करेगा ना फिर दूसरा भी खाने लगेगा इस तरीके से। चलो जी दोबारा किचन में आ जाते हैं। तो ये देखो ये मैं छोलों का छोका रखा है, यानी कि तो बस खाली टमाटर है और छोलों का मसाला है। और ये देखो हलवा भी बन गया, मैंने थाली निकाल दी थी तो रायता भी बना दिया था और ये पूरियाँ बना रही हूँ। और बस सारा खाना मैंने आपको दिखाई दिया था एक बार। और चावल भी बन गए, तो चावल भी बहुत अच्छे बने थे एकदम खिले खिले। इधर रायता बन करके तैयार है और इसमें है खीर। तो बस ये सारा खाना बन गया और बस इन्होंने फिर पूजा फोन अभी देती हूँ। जो भी चाहिए ना वो अच्छा ले लियो, ठीक है ना। क्या दे दो रायता अभी तुम ये पीछे करो तो यहाँ से पीछे बेटा प्लेट में प्लेट है। हाँ चलिए सारी पूरी आप भी हाथ कर रहे हो, आप तो सिगरेट पीने में लग गए देखना। हाँ रुक जा ना, चलो रुक जा थोड़ी, खाना वाना गिर जाएगा बेटा। मैं तो भेज रही हूँ, खाना दे दो पैक करके, इनको देर हो रही बाबू। चाचा ने भेजे तो यहाँ से हटाओ यार, मेरा हाथ भी नहीं चल पा रहा। बच्चे थोड़ी देर क्योंकि मैं पड़ गई थी अकेली पूरी बनाने में। फिर मैंने इन्हें बुलाया कि आप आ जाओ, आप पूरी तल दो और मैं बना करके देती हूँ। फिर उन्होंने आकर के मेरी हेल्प करी। क्या हुआ? गेट में मार दिया तो देखे। क्या देखे मार दिया? शिम शिम
क्या डाला मैंने? क्या है? तो फ्रेंड्स अभी सबने खाना वाना सब खा लिया और खाना जिनके यहाँ देना था मैंने दे दिया। अभी इच्छा भी अपने घर चली गई है और ये दोनों देखो गेट पर कोई खड़ा है ना, तो ये उसका इंतज़ार कर रहा है कि कौन है। चलिए फिर मिलते हैं कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ख्याल रखिएगा।